Hello student, today we continue the chapter periodic classification of the element. In previous video we discussed on the Medley periodic table, but in periodic table some problem created some mistake. That mistake is corrected by the Henry Moseley 1930 by giving the modern periodic table. So today we discussed on this modern periodic table. Let us start. बच्चों, हमने बताया कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 1913 में हेनरी मॉसले ने दिया था। हेनरी मॉसले ने इसको दिया था और इन्होंने क्या किया कि पीरियोडिक जो था उनका कहना था ए प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ए पीरियोडिक फंक्शन टू एटॉमिक नंबर, यानी कि जो मेंडलीफ ने जो था वो एटॉमिक मास को लिए थे। दे अरेंज द ऑल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले अरेंज द all element it according to atomic number. और after this the mistake of the Medley we corrected, उसके बाद वो क्या हुआ, ठीक हो गया। यानी कहने का मतलब इससे इसको कहा जाता है कि ये एलिमेंट ऑफ द ये जो इसमें जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें हेनरी मोसले ने यही कहा कि जो अरेंजमेंट ऑफ जो होता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन जो होता है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट इज फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि वो सारे चीज़ को अरेंज किए। जैसे देखिए ये है आपका मॉडर्न, आपके बुक में भी होगा, आप अच्छा से देख सकते हैं। इस पर पहले बात तो कुछ कलर कम्बिनेशन को दिखाया गया है। जो ये आपका हल्का ग्रीन कलर में है वो मेटल है, और ये जो आपका पर्पल कलर में मेटलॉइड है, और ये आपका ये हल्का जो आपका पीला येलो कलर में है वो नॉन मेटल है। यानी कि टोटल 118 एलिमेंट की खोज हुई थी। वो सारे को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में वो क्या कहते हैं, सभी को शिफ्ट कर दिया गया। तो दैट मीन्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्टेट दैट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और ये दे आर द कंसिस्ट 18, इसमें 18, दैट मीन्स इसमें 18 आपके ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हैं यहाँ पर सब जो देख रहे हैं, ये सारा जो है ये आपका 18 ग्रुप है। और अगर हम पीरियड की बात करें तो जैसे क्लास में आपका 7 पीरियड होता है, तो इनका भी 7 पीरियड उन्होंने बनाया। तो इन्होंने भी जो बनाया इसमें भी 7 पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपको बोर योजना जो पढ़ाए थे क्लास 9 में, उसके अनुसार आप तो ये जानते होंगे कि वैलेंसी समझ में आता है। तो ये 1 और 2 जो दिखता है वो वैलेंसी, मतलब जिस ग्रुप में उसको सारा का वैलेंसी 1 होता है। और ये जो जितना ये पीरियड बढ़ रहा है दैट मीन्स कि उसके जो सेल है, यानी सेल जो हैं उसकी संख्या पर, अगर वो 7 सेल में है तो 7 पीरियड तक जाएगा, यानी दैट मीन्स इस तरह से उसको अरेंज किया गया। और atoms of different element with the same number occupy outer cell or place the same period position of element tells। अब उसके बाद हम लोग इस बात करेंगे कि इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो कैसे इसको देखा जाता है, इसमें और कौन कौन सी बातें को है, पहले वो समझिए। इसके लिए पहले तो हम लोग बात करते हैं वैलेंसी पर। यानी कहने का मतलब the valency of the element determined by the number of the valence electron present in outermost cell of the atom, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वैलेंसी। यानी आउटरमोस्ट में जो रहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये जितना भी है, यानी अगर हम इस पे बात करें, इस
मॉडल पीरियोडिक टेबल में ये जितने भी ग्रुप हैं इस सारे का, यानी पूरे का, इस सारे का वैलेंस एक होगा, यानी सारे का वैलेंसी क्या होगा, एक होगा। उसके बाद एक और भी है, उसके बाद हम लोग एटॉमिक साइज की हम लोग बात करें कि अगर हम लोग साइज की बात करें तो ये क्या करेगा कि अगर हम लोग इसके एटॉमिक साइज की बात करें तो अगर ये अप से डाउन अगर जाते हैं तो इंक्रीज करेगा, यानी एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इन द ग्रुप व्हेन वी गो टू द डाउन, अप टू डाउन, तो इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपका एटॉमिक साइज। और अगर हम अगर इसकी बात करें, पीरियड की बात करें तो ये डिक्रीज करेगा, जैसे से बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब है कि जैसे से बढ़ेगा वो डिक्रीज करते जाएगा। इसमें मतलब इसमें समझिए प्लस हो गया, इधर क्या हुआ, इसका माइनस हुआ, घटते जाएगा, यानी कि एटॉमिक साइज की हम लोग बात करें। ठीक है, और वैलेंसी तो समझाएं कि इसका जो होता है कि इसका 1 to 4 तक आपका 1 2 3 4 तक तो इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद फिर डिक्रीज करते 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 आपका वैलेंसी जो है, ये जो 18 जो देख रहे हैं ये इनर्ट गैस है जो है, ये 0 इसका वैलेंसी है। ठीक है, ये 0 तक वो चला जाता है, इनर्ट गैसेस में हो जाए। 18 में जितने भी जो गैसेस देख रहे हैं सारा इनर्ट गैसेस का वैलेंसी 0 इनर्ट गैसेस लिखा जाता है। हम लोग बात करें मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो अगर हम लोग अप से डाउन में जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। ये भी याद रखिएगा, पहले मिनट में एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा और मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा अगर वो ग्रुप में अप से डाउन जाएंगे। और जस्ट अपोजिट इसमें क्या करेगा, अगर इसकी हम लोग बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, धीरे धीरे ये डिक्रीज करेगा। इसलिए देखिएगा कि ये जो आगे चल के ये सब जो आपका नॉन मेटल जो आपको जो है ये नॉन मेटल हो गया, दैट मीन कि इधर से मेटल होते होते ये मेटलॉइड से सीधे नॉन मेटल हो गया। यानी कहने का मतलब इधर वो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। और जस्ट बाय हम नॉन मेटालिक की बात करें तो जस्ट अपोजिट ही बात है, जब मेटालिक अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करे, जहाँ डिक्रीज करेगा वहाँ इंक्रीज करेगा। यानी दैट मीन्स कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर की हम लोग बात करें तो इसमें जो करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा नॉन मेटालिक की बात हम करें, नॉन मेटालिक की बात करें तो ये जो क्या करेगा, ये आपका डिक्रीज करेगा और इसमें जो है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपका जो और उसमें और भी हम बताएं कि इसमें जो हाइड्रोजन का स्थान जो था उसको सही मिल गया। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन का जो पोजीशन जो था, जो आपको देख रहे थे, इस पर बैलेंस समझ में आ गया, एटॉमिक साइज भी समझा दिया आपको। और हमने बात बताया मेटालिक ना मेटालिक कैरेक्टर की बात करें वो भी हो गया। और इसमें जो कमियां थी वो सारा को क्या किया गया कि इसमें दूर किया गया। इसमें सारी कमियां जो था आपको, जो आपका मेटालिक के पीरियोडिक टेबल में जो था उस सारे को इसमें मतलब क्या किया गया, सारे को ठीक कर दिया गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ये हमारा हो गया कि मॉडर्न जो है उसमें कैसे काम करता, कैसे उसमें अरेंज किया गया और कैसे उसमें सारे चीज़ों को ठीक किया गया। और उसके बाद फिर कहने का मतलब है ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जितने भी ये जो इसमें कोई भी अभी तक इसमें कोई गलती इसमें दिखा नहीं है। और कहने का मतलब है कि आगे जो एलिमेंट खोज होगा उसके लिए भी जगह छोड़ दी गई है। यानी कहने का मतलब है कि आज हमने क्या क्या जाना। पहला बात तो जाना ये जो सॉरी इसमें दूसरा एक और भी जो मेटलिप में था हाइड्रोजन का स्थान, उसको भी इसमें मिल गया। ठीक है, हाइड्रोजन को अलग ही कर दिया गया। देखिए इसमें जो आपका हम बता रहे हैं इसको, देखिए इसको हाइड्रोजन को अलग ही किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन एकदम अलग ही है। ठीक है, ये अलग कर दिया गया है। ठीक है, और सारे जो है कमियों को इसमें दूर किया गया है। यानी कहने का मतलब हमने जाना कि हेनरी मोसले ने 1913 में मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया और पीरियोडिक टेबल दिया और इनका स्टेटमेंट कहा था कि पीरियोडिक द स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक फंक्शन टू एटॉमिक मास।
इसमें 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं और 7 वर्टिकल रो होते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल रो होते, सॉरी इसमें 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर सारे के बारे में हमने बात कर लिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको ये मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर, और इसमें कोई भी अगर आपको और भी कुछ जानना है या कैसा इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो हमें कमेंट्स में करें, और अगर कोई भी दिक्कत हो रही समझने में तो हमें कॉल करें। ठीक है, थैंक यू।